आज इसी की प्रोसेस स्ट्रेटजी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इसमें देखते हैं कि अब जो चीज़ें हमारी जो रह गई थी वो इसमें पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फोकस प्रोसेस की बात कर रहे थे। कहता है जी फोकस ब्रिंग्स एफिशिएंसी। दैट्स ट्रू। अगर हम फोकस्ड कोई काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी। जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट्स अच्छी बना रहे होंगे। फोकस ऑन डेप्थ ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन रादर देन ब्रेथ। हम इसमें कहते हैं वो प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ में फोकस करते हैं, ना कि उसकी ब्रेथ में। उसमें प्रोडक्ट लाइन बढ़ाने में फोकस नहीं होता हमारा, उस जो एक प्रोडक्ट लाइन लगाई है उसकी डिटेल चीज़ों में फोकस होता है। फोकस कैन बी कस्टमर्स, प्रोडक्ट, सर्विस और टेक्नोलॉजी। आप कस्टमर्स पे भी फोकस कर सकते हो, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना के। आप प्रोडक्ट ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन में जाकर उस पर भी फोकस कर सकते हो। हम अपनी सर्विसेज पे भी फोकस कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी पे भी फोकस कर सकते हैं कि हमने कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे रहते हुए काम करना है। तो ये सारे डिफरेंट फोकसेस हो सकते हैं आपके। कहता है चेंजिंग प्रोसेस की जब बात करते हैं, डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव है। ऑब्वियस ही बात है, जब आप प्रोसेस चेंज करते हो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और जितना एक्सपेंसिव है उतना डिफिकल्ट भी है साथ साथ। और उससे होता क्या है कि ज़ाहिर है खर्चा करना पड़ता है, पैसे लगते हैं आपके। और प्रोसेस चेंज करना बिजनेस को तो ये के लिए ब्रेकडाउन दे के करना पड़ता है। अगर हम बिजनेस के साथ साथ कर रहे हो, ऑपरेशंस भी चल रहे हो और हम चेंजेस भी कर रहे हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मे मीन स्टार्टिंग ओवर, दैट्स ट्रू। इट माइट मीन दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। आप बेसिक से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो। प्रोसेस स्ट्रेटजी डिटरमिन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। आपकी प्रोसेस स्ट्रेटजी क्या है, वो आपकी डिटरमिन करती है ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, कि आपकी ये प्रोसेस स्ट्रेटजी है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रेटजी आपकी ऐसे होगी और ये इतने टाइम पीरियड तक हमारी स्टडी चलती रहेगी। इम्पॉर्टेंट टू गेट इट राइट। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जो भी कर रहे हो उसको ठीक तरीके से करो, ठीक कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर कहता है प्रोसेस एनालिसिस एंड डिज़ाइन की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाता है इसमें, फ्लो डायग्राम्स आ जाती हैं। फ्लो डायग्राम्स क्या करती हैं, इट शोज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। बेसिकली जैसे फ्लो चार्ट्स होते हैं आपको बता रहे होते हैं, फ्लो डायग्राम्स भी ये करती हैं, आपको मूवमेंट बता रही होती हैं कि अच्छा प्रोसेस या प्रोडक्ट हमारी किस प्रोसेस में है, प्रोसेस की किस स्टेज में है, कहाँ तक पहुँच गई है, एक टाइम फ्रेम कितना और लगेगा इसको। फिर टाइम फंक्शन मैपिंग कहता है शोज फ्लोज एंड टाइम फ्रेम। ये अब आपको बताता है कि आपको इतना टाइम लगेगा और ये फ्लो है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट इस पॉइंट पे खड़ी है, इस पॉइंट से इसको फिनिश में जाने के लिए इतना टाइम और रिक्वायर्ड है। फिर कहता है जी वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या होती है, कहता है शोज फ्लोज एंड टाइम एंड वैल्यू एडेड बियॉन्ड द इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या कहती है, आपको बताती है फ्लो कितना है और उस पर टाइम कितना लग चुका है। और कहता है जी वैल्यू ऐड करती है बियॉन्ड द इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें अभी और कितनी एडिशन और होनी है। प्रोसेस चार्ट्स कहते हैं यूजेस सिंबल्स टू शो की एक्टिविटीज। आपका प्रोसेस चार्ट बता देते हैं, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अभी ये हम एक्टिविटीज कर चुके हैं, ये होने वाली हैं। सर्विस ब्लूप्रिंट कहता है फोकस ऑन कस्टमर प्रोवाइडर इंटरेक्शन। वो आपको कस्टमर के या उनके इंटरेक्शंस के ऊपर फोकस कर रहा होता है कि अच्छा ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। फिर कहता है सर्विस ब्लूप्रिंट कहता है फोकस ऑन द कस्टमर एंड प्रोवाइडर इंटरेक्शन, बेनिफिट 3 लेवल ऑफ इंटरेक्शन। ये कहता है जी 3 लेवल्स ऑफ इंटरेक्शन को बेनिफिट करता है। ईच लेवल हैज अ डिफरेंट मैनेजमेंट इश्यूज। हर लेवल के डिफरेंट मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं और उनको एड्रेस कर रहा होता है। तो इसीलिए इसको सेग्रीगेट कर देता है 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल फेलियर ऑफ पॉइंट्स। और वो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर्विस ब्लूप्रिंट में, इट्स वेरी इजी कि हम लोग उसमें अपने ना फेलियर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दीज कुड बी द फेलियर पॉइंट्स, इनसे चीज़ें खराब हो सकती हैं। ये अब एक सर्विस ब्लूप्रिंट की एग्जांपल है हमारे पास। पर्सोनल ग्रीटिंग से स्टार्ट हो रहा है और ये हम कैन सर्विस डन एंड डज कस्टमर अप्रूव, ये सारा कुछ बता रहा है। स्टैंड रिक्वेस्ट क्या थी, उसके लिए हमने कैसी चीज़ें बनाई और क्या हुआ, और एट द एंड वेयर वी स्टैंड। दे डिफरेंट लेवल्स बता रहा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे आ रही है, इन लेवल 2 जो मेन प्रोसेस आपको दिखा रहा है। अब कहता है जी प्रोसेस एनालिसिस टूल्स क्या होते हैं। प्रोसेस एनालिसिस टूल्स की जब बात करता है तो कहता है जी फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ द बिग पिक्चर। फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड अ व्यू ऑफ द बिग पिक्चर्स। ऑब्वियसली बात है, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो एक पिक्चर का ब्रॉडर व्यू दिखाते हैं हम लोगों को। फिर टाइम फंक्शन मैपिंग एड्स रिजर एंड टाइम एलिमेंट। टाइम फंक्शन मैपिंग क्या करती है, वो एक आपको ऐड करती है टाइम एलिमेंट उसमें कि अच्छा जी हम ये किस किस टाइम फ्रेम में पूरा कर लेंगे, आपको अपनी डेडलाइंस को मीट करने में हेल्प आउट कर रही होती है। वैल्यू स्ट्रीम एनालिसिस एक्सटेंड टू कस्टमर एंड सप्लायर्स। और वैल्यू स्ट्रीम एनालिसिस क्या करता है, ये चीज़ों को एक्सटेंड कर देता है कस्टमर और सप्लायर्स के एंड तक भी, कि अच्छा हम यहाँ पे खड़े हैं, सप्लायर्स का ये स्टेटस है, कस्टमर्स की ये एक्सपेक्टेशन थी।
प्रोसेस चार्ट शोज द डिटेल। अब प्रोसेस चार्ट आपको डिटेल प्रोसेस बता रहा होता है कि जी दिस इज द प्रोसेस, यहाँ पे करने पे ये प्रोसेस चल रहा है। सर्विस ब्लूप्रिंट फोकस ऑन द कस्टमर इंटरेक्शन, और दैट्स जो सर्विस ब्लूप्रिंट जो है कस्टमर इंटरेक्शन पे फोकस कर रही होती है, क्योंकि वो आप कस्टमर को एक मैप बना के देते हो कि दिस इज द प्रोसेस जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जिस तरह से बनेगी। फिर कहता है सर्विस प्रोसेस मैट्रिक्स की बात करता है, मैथ सर्विस एंड प्रोफेशनल सर्विस की बात करता है, लेबर इन्वॉल्वमेंट इज हाई होती है इसमें। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग हाईली इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या सिलेक्ट कर रहे हो, कैसी उनकी ट्रेनिंग करा रहे हो। फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज और पर्सनलाइज सर्विसेज, इसमें हम फोकस कर रहे होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर कि हमारे पास ह्यूमनली रिसोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है और किस तरह से काम हो सकता है। और उसमें हम देखते हैं पर्सनलाइज सर्विसेज हम कैसे दे सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज होंगी जो पर्सनलाइज होंगी, जो कि नहीं होंगी। फिर कहता है जी सर्विस फैक्ट्री एंड सर्विस शॉप में क्या होता है, ऑटोमेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज होती है। आप उसमें ऑटोमेशन कर देते हो स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज की, तो ये प्रोसेस है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लो लेबर इंटेंसिटी रिस्पॉन्ड वेल एंड प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड शेड्यूलिंग। अब इसमें क्या लेबर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड शेड्यूलिंग पर फोकस कर रहे होते हो। अगर आप लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्रोसेसेस और प्रोडक्ट चल रही हैं, आपके प्लांट चल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास शेड्यूलिंग करना आसान है और प्रोसेस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जा सकता है। टाइट कंट्रोल रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स। अब इसमें आपको जो कंट्रोल है, जो सुपरविजन है, वो काफी स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है ताकि आप स्टैंडर्ड्स को मीट कर सको। सारा काम ही स्टैंडर्ड को मीट करने का है यहाँ पे। फिर इम्प्रूविंग सर्विस प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है जी, इसमें हम कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी क्या होगी, टेक्निक क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है। सेपरेशन, सेल्फ सर्विस। सेपरेशन में कहता है टेक्निक क्या है, स्ट्रक्चर सर्विस, सो कस्टमर मस्ट गो वेयर सर्विसेज ऑफर। अब इसमें क्या टेक्निक क्या होती है, सर्विस कस्टमर मस्ट गो वेयर सर्विसेज ऑफर्ड, ऑब्वियस सी बात है। इसमें जहाँ पे सर्विस ऑफर हुई कस्टमर को वहाँ जाना पड़ता है। कहता है बैंक कस्टमर गो टू अ मैनेजर टू ओपन अ न्यू अकाउंट और लोन ऑफिसर्स टू लोन एंड टू टेलर फॉर डिपॉजिट। एक प्रोसेस बना हुआ है जिसको वहाँ वहाँ पे जाके वो काम करना पड़ता है। सेल्फ सर्विस में भी ऐसे ही है, सुपर मार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर इंटरनेट ऑर्डरिंग भी आपकी यहाँ पे चल जाती है। ये आगे इसी की है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं उनके अकॉर्डिंगली बताया हुआ है हमें। क्या पोस्ट पोमेंट की है कस्टमाइजिंग एट डिलीवरी, आप डिलीवरी के टाइम पे कैसे चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। एग्जांपल है कस्टमाइजिंग वैंस एट डिलीवरी रादर देन एट प्रोडक्शन, आप उसमें वैंस में कस्टमाइज करते हो। फोकस है रिस्ट्रिक्टिंग द ऑफरिंग्स, लिमिटेड मेन्यू रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि बस हम यही ऑफर करेंगे, इसकी एग्जांपल बेस्ट है। मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूलर सेक्शन ऑफ सर्विस, मॉड्यूलर प्रोडक्शन होती है इसमें। इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सिलेक्शन, प्री पैकेज फूड मॉड्यूल्स एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं कि डील्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं कि आप इस तरह की डील ले लो, ये डील्स अवेलेबल हैं, अगर आपने उसके अलावा ऑर्डर करना है तो यू कैन ऑर्डर सेपरेटली। है जी हमारे पास ऑटोमेशन की स्ट्रेटजी है, स्केजुलिंग की है, ट्रेनिंग की है। ऑटोमेशन देख लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन कहता है जी सेपरेटिंग सर्विसेज दैट मे लैंड देमसेल्व्स टू ऑटोमेशन। हम उसमें क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं कि इन सर्विसेज को अलग कर लेते हैं जो ऑटोमेशन में प्रॉब्लम करती हैं। जैसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स होती हैं आपकी एग्जांपल, क्या वहाँ पे पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो, और जैसे एटीएम से विड्रॉल करते हैं ऐसे मनी डिपॉजिटिंग मशीन्स भी होती हैं। फिर कहता है स्केजुलिंग है, प्रेसाइज पर्सोनल स्केजुलिंग होती है। स्केजुलिंग टिकट काउंटर पर्सोनल एट 15 मिनट्स इंटरवल्स एट एयरलाइन, आप वहाँ पे शेड्यूलिंग करें। ट्रेनिंग है, क्लैरिफाइंग द सर्विस ऑप्शन, एक्सप्लेनिंग हाउ टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स होते हैं आपके, आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें, उसको चीज़ों को सिक्योर। इंप्रूविंग सर्विस प्रोसेस में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जो है, लेआउट। आप अपना लेआउट चेंज करो, ऑटोमेटिकली आपका प्रोसेस बेहतर हो जाता है। कहता है जी लेआउट में प्रोडक्ट एक्सपोजर होते हैं, कस्टमर एजुकेशन, प्रोडक्ट एनहांसमेंट। अब आपने क्या है, पहले तो प्रोडक्ट के एक्सपोजर्स लेने हैं डिफरेंट, फिर कस्टमर एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को हमने एजुकेट करना है प्रोडक्ट की रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में कि जी ये नए फीचर्स आ गए हैं, ये नई चीज़ें आ गई हैं, इस तरह से प्रोडक्ट्स अब आपकी मॉडिफाई होती जा रही हैं। फिर कहता है प्रोडक्ट एनहांसमेंट की तरफ भी जाना है आपने कि प्रोडक्ट को कैसे और एनहांस किया जाए, कैसे उसको बेहतर किया जाए। जितना प्रोडक्ट को एनहांस और बेहतर करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा, जिससे हमें चीज़ें बेहतर बना सकें, बेहतर कस्टमर मार्केट ग्रैब कर सकेंगे। ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग आती है, इसमें इम्पैक्ट और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हम कैसे नया स्टाफ हायर करते हैं और हम उसमें ट्रेनिंग कैसे करते हैं, क्या हम ट्रेंड लोग लेते हैं, क्या हम रॉ लोग लेके उनको ट्रेन करते हैं। ये हर बिजनेस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डिफरेंट है। अगर आपकी सर्विस में ज़रूरी है कि आप लोगों को खुद से ट्रेन करो, तो देन यू वॉन्ट हायर एक्सपेंसिव एम्प्लॉयज़, फिर आप रॉ एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो और उनको खुद से ट्रेन करते हो। फिर इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आपके वर्किंग आवर्स कैसे हैं, आपके
काम करने का तरीका कितना फ्लेक्सिबल है, आप लोगों को कितना एंटरटेन कर रहे हो, कितना उनको रिलैक्स कर रहे हो, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली काम को बेहतर कर सकें। टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है, कहता है ओपन कम्प्लेक्स डिसीजन है पॉसिबल, पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है इसमें। डिसीजन बहुत कम्प्लेक्स आपका कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इससे आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्टेबल प्रोसेसेस होते हैं हमारे। हम अब अगर अपना कंपेटिटिव एडवांटेज ही अच्छा चूज कर लें, तो उससे हम क्या होगा, हमारे फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी, हमारे प्रोसेस भी स्टेबल हो जाएंगे। मे अलाउ एनलार्जिंग द स्कोप ऑफ द प्रोसेस, इससे क्या होता है, प्रोसेस का स्कोप भी एनलार्ज हो जाता है और बढ़ जाता है। अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पहली चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं मशीन टेक्नोलॉजी है। हम मशीन को यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है मशीन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इसमें। जब मशीन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो इवेंचुअली उसमें आपकी मशीन्स बेहतर अपडेटेड आ रही हैं। फिर कहता है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होते हैं, AISS बोलते हैं इनको। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का तो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे हम गाड़ी में देखें कोई प्रॉब्लम आए तो कंप्यूटर से लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं, बता देती है किस पार्ट में प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है, हमारी चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। फिर कहता है प्रोसेस कंट्रोल है, आप प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हो और किस तरह से उनको बेहतर बनाते हो। सिस्टम्स होते हैं हमारे कि हम उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रोबोट्स होते हैं जिनके थ्रू आप काम ले रहे होते हैं। जैसे ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, खुद ही सारा कुछ करेंगे, वो रोबोटिक्स में आ जाता है। ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम्स होते हैं आपके। फिर ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होती हैं, जैसे टेस्ला है, खुद चलती है। जैसे इसका मिनी वर्जन देखा जाए, ऑटो पार्किंग आ जाती हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होते हैं, FMS होते हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो हम पहले पढ़ते थे, हम सारा काम कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं। मशीन टेक्नोलॉजी की बात जब की जाए, कहता है जी इंक्रीज प्रेसिजन। प्रेसिजन का मतलब कि एक्यूरेसी बढ़ रही है उससे। आप सही जितनी भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो ठीक बना रहे हो और एग्जैक्ट बना रहे हो, उसमें आपके एरर्स नहीं आ रहे हैं। जब एरर्स नहीं आते तो इसका मतलब है चीज़ें हमारी बेहतर हो रही हैं, वेस्टेज हमारी कम से कम हो रही है। फिर कहता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कहती है आपको कि उससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जितनी हम एक्यूरेट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उतनी हम ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स बना सकेंगे और उतना ही हमारे वेस्टेज कम होगा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी कहती है कि आपको फ्लेक्सिबल कर देती है सिस्टम, आप इसको रात को भी चला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि दिन में ही लेबर के होते ही चलना है। फिर इम्प्रूव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कहता है कि इससे आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बेहतर हो जाता है, आपकी एनवायरमेंट ख़राब भी नहीं होती। कहता है रिड्यूस चेंज ओवर टाइम। इसमें आपका चेंज ओवर टाइम बहुत कम हो जाता है, शिफ्ट चेंज ओवर भी नहीं करना पड़ता, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑटोमेटेड काम चल रहा है। डिक्रीज साइज होता है, साइज भी कम होता है। रिड्यूस पावर रिक्वायरमेंट्स, इसमें पावर रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं आपकी। फिर जी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की बात करें, सारे हमने पढ़ा, उसको डिटेल में देख लेते हैं। कहता है इंप्रूव डाटा एक्विजिशन होती है इसमें, रिड्यूस डाटा एंट्री एरर्स होते हैं, इंक्रीज स्पीड होती है, इंक्रीज स्कोप ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ये सारा कुछ आप ऑटोमेटिकली कर रहे होते हो तो इसमें आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। कंट्रोल में कहता है इंक्रीज प्रोसेस स्टेबिलिटी। आप जब खुद कंट्रोल कर रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज प्रोसेस प्रेसिजन, प्रोसेस की प्रेसिजन और एक्यूरेसी भी बेहतर हो सकती है। उसके बाद कहता है रियल टाइम प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेस एवेल्युएशन। आपकी रियल टाइम प्रोविजन आ जाती है, प्रोसेस एवेल्युएट करने की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। डाटा अवेलेबल इन मैनी फॉर्म्स, आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा सारा अवेलेबल हो जाता है। कहते हैं पर्टिकुलर एड टू इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंगली होते हैं, कंसिस्टेंटली एक्यूरेट, क्योंकि ये हमेशा एक्यूरेट रहते हैं। नेवर बोर्ड, मॉडेस्ट कॉस्ट होती है इसकी। सुपीरियर टू इंडिविजुअल परफॉर्मिंग द सेम टास्क, ये उन इंडिविजुअल से ज़्यादा एक्यूरेट और सुपीरियर होते हैं जो कि खुद से टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। वैसा perform monotonous or dangerous tasks, perform tasks requiring significant strength or endurance, generally enhance consistency and accuracy. बेसिकली रोबोट्स के हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो हमारे लिए काम कर रही होती हैं। तो दैट्स ऑब्वियस एंड ट्रू कि अगर हम ऑटोमेटिकली चीज़ों का काम करेंगे तो वो चीज़ें हमारी एक्यूरेट होंगी। जब एक्यूरेट होंगी तो उसमें हमारा वेस्टेज नहीं होगा। जब वेस्टेज नहीं होगा तो इवेंचुअली क्या होगा, हम चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे होंगे और हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को अच्छा कर रहे होंगे। ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम की बात करता है, कहता है जी ऑटोमेटेड प्लेसमेंट है ऑफ एंड विड्रॉल ऑफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर रिड्यूस एरर्स एंड लेबर, पर्टिकुलरली यूजफुल इन इन्वेंट्री एंड टेस्ट एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। जो करते हैं ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर आप कुछ कमांड्स देते हो, उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हो। फिर ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड एंड कंट्रोल कार्ड्स होते हैं, इस तरह की गाड़ियाँ भी होती हैं, यूज फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल्स। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात कर रहा है जी। अब कहता है FMSS, क्या कहते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल बोथ द वर्क स्टेशन एंड द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब इसमें क्या होता है जी, आपकी जो वर्क स्टेशन है और जो मटेरियल हैंडलिंग है इक्विपमेंट है, वो सारा कुछ कंप्यूटर करता है। अब जो सारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है तो इसमें क्या होता है, एरर्स बहुत कम हो जाते हैं।
जब एरर्स बहुत कम हो जाते हैं तो इवेंचुअली हम लोग चीज़ें बेहतर बना रहे होते हैं। जब चीज़ें बेहतर बन रही होती हैं तो लोगों में पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आता है। फिर कहते हैं एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस वेस्ट। वही बात जो हम कर रहे हैं, कैन इकोनॉमिकली प्रोड्यूस लो वॉल्यूम एट हाई क्वालिटी। बिल्कुल ऐसा है, इसमें हो सकता है हम वॉल्यूम कम भी बनाना चाहें और क्वालिटी उसकी हाई रह सकती है। रिड्यूस चेंज ओवर टाइम एंड इंक्रीज यूटिलाइजेशन, स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट बिटवीन कंपोनेंट्स। फिर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बात करता है, एक्सटेंशन ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात कर रहा है, बैकवर्ड टू इंजीनियरिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल्स। ये क्या होते हैं, इंजीनियरिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का बैकवर्ड सिस्टम होता है, फॉरवर्ड इनटू वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग, जो चीज़ों को वेयर हाउसिंग शिपिंग में लाने के लिए यूज़ करता है। कैन ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल एंड कस्टमर सर्विस एरिया। यहाँ पे हम फाइनेंशियल और कस्टमर सर्विस एरियाज को भी इंक्लूड कर रहे होते हैं। रिड्यूसिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन लो वॉल्यूम हाई वैरायटी एंड हाई वॉल्यूम एंड लो वैरायटी प्रोडक्शन। जो डिफरेंस आपका जी, आपने कम वैरायटी ज़्यादा बनानी है, वॉल्यूम कम बनाना है, या आपने वॉल्यूम ज़्यादा बनाना है और वैरायटी कम बनानी है, उनको भी रिड्यूस कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज की, तो कहता है जी सर्विसेज में इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, फाइनेंशियल सर्विस, एजुकेशन, यूटिलिटीज एंड गवर्नमेंट है, रेस्टोरेंट्स एंड फूड्स एंड कम्युनिकेशन है। उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हो रही है? अगर फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो डेबिट कार्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एटीएम्स हैं, इंटरनेट स्टॉक ट्रेडिंग्स हैं। एजुकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, आपके बोर्ड्स हैं, ऑनलाइन जर्नल्स हैं, वेब कार्ड्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं। यूटिलिटीज एंड गवर्नमेंट की बात करें, ऑटोमेटेड वन मैन गैबेज ट्रक्स होते हैं, ऑप्टिकल मेल एंड बॉम्ब स्कैनर्स होते हैं, फ्लड वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। रेस्टोरेंट फूड की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, वायरलेस ऑर्डर फ्रॉम वेटर्स, किचन रिपोर्ट्स, आप टैब से ऑर्डर कर रहे होते हो, रिपोर्ट्स आपको ऑर्डर सर्व कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इंटरेक्टिव टीवीज होते हैं। अब आप ऑनलाइन टीवी वगैरह देख लेते हो, कम्युनिकेशन सिस्टम में स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। फिर बात करें होटल्स में और होलसेल और रिटेल ट्रेड में, ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ केयर में, एयरलाइंस में, तो सारे एग्जांपल्स हैं कि सारे किस तरह से चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे होटल्स में इलेक्ट्रॉनिक चेक इन हैं, चेकआउट हैं, इलेक्ट्रॉनिक की लॉक सिस्टम्स होते हैं। आपकी जो की है रूम की, वो एक चाबी, वो एक कार्ड में बन जाती है। कार्ड उसको स्कैन करो, रूम ऑपरेट हो जाता है। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो भी इस कार्ड से लिंक होता है। होलसेल रिटेल में एटीएम कियोस्क होती हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमेटिक टूल बूथ्स होते हैं, जैसे ई टैग्स होते हैं आपके, वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेते हैं। हेल्थ केयर में ऑनलाइन पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बन सकते हैं आपके। एयरलाइन में टिकटिंग, ट्रैवल, स्केजुलिंग, इंस्टेंट परचेजेस हो सकता है। द नेक्स्ट इज द प्रोसेस रीडिज़ाइन। अब प्रोसेस रीडिज़ाइन किस तरह से होता है? प्रोसेस रीडिज़ाइन में द फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स इन परफॉर्मेंस। आप उसमें करते हो कि चीज़ रीथिंक कर रहे होते हो, रीप्रोसेस करने की कोशिश करते हो, ताकि आप बिजनेस की इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस को इंप्रूव और बेहतर कर सको। रिलायज ऑन रीवैल्यूएटिंग द पर्पस ऑफ द प्रोसेस एंड क्वेश्चनिंग बोथ द पर्पस एंड द अंडरलाइंग assumptions। आप उनको कहते हो, रीवैल्यूएट करते हो चीज़ों को, उनके पर्पसेस को, उनके प्रोसेस को देखते हो। रिक्वायर्स एग्जीमेशन ऑफ द बेसिक प्रोसेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। आप उनको री एग्जामिन करते हैं अपने प्रोसेसेस को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, ताकि हम उससे कोई बेहतर आउटपुट निकाल सकें। फोकस ऑन द एक्टिविटीज दैट क्रॉस फंक्शनल लाइंस। हम उन एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं हमारी फंक्शनल लाइंस को क्रॉस कर रही हैं, बेहतर कर रही होती हैं, जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है। फिर कहता है एनी प्रोसेस दैट इज कैंडिडेट फॉर रीडिज़ाइन। और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे करते हुए हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं, हम उस काम को कर रहे हो। एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस की बात करता है, रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, इंकरेज रिसाइकलिंग। ऑब्वियसली रिसाइकलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको इंकरेज कर रहे होते हैं। अब पूरी वर्ल्ड उसे इंकरेज कर रही है, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड बहुत एनवायरमेंटली हम बहुत ज़्यादा स्टेक पे हैं। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि वेस्टेज कम से कम हो सके और रिसोर्सेज हमारे बच सके, क्योंकि ऑलरेडी हम स्कैर्सिटी की बात कर रहे हैं। रिडक्शन ऑफ वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स, हम प्रोडक्ट वेस्टेज को कम से कम बना कर रहे होते हैं। हम प्रोडक्ट को इस तरह से बना देते हैं रिसाइकलेबल हो, ताकि वो कहीं ना कहीं पे यूज़ हो सके। फिर कहता है यूजलेस हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, हम ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ करें जिसका नुकसान कम से कम हो। फिर कहता है यूजलेस एनर्जी, हम एनर्जी को भी कम से कम यूज़ करें, जिससे हम एनर्जी को भी सेव कर सकें, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपेंसिव और बहुत लिमिटेड होती जा रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। ये हम लोगों ने पूरा कर लिया है। सो इसमें कोई समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। आप लोग कहीं पे भी मुझे बता सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हम उसे क्लियर कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।